Hello everyone. Today we discuss lesson number 6 Geography Manufacturing Industry. लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम रीड करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में जो हमारा उद्योग है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है वो आज हम इसमें रीड करने वाले हैं। तो इसमें कंट्रीब्यूशन की मतलब होता है बेटे कि जो हमारा औद्योगिक एरिया है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो उनका हमें क्या फ़ायदा है, किस प्रकार से हमें वो हेल्पफुल होते हैं। कॉमनली देखें तो हमें देखो फर्स्टली जितने ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया होगा उसमें हमें लेबर की ज़रूरत होगी, मज़दूरों की ज़रूरत है। तो इट मीन्स क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम सोर्स भी इंक्रीज होगा और लोगों के पास पैसा होगा। तो नाउ नेक्स्ट इसको हम रीड करते हैं कि यहाँ पर ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों से द शेयर मैन्युफैक्चरिंग हैज़ टेज्ड एट 70% ऑफ जीडीपी, कि जो हमारे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जो इसका परसेंटेज है वो 17 है। बट याद रखें हमारे यहाँ पर जो सेंसेस हैं आफ्टर 10 ईयर होती है, तो उसमें जो डाटा है वो चेंज होते रहते हैं। कभी किसी का डाटा कितना मिलेगा, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, तो वो कोई फिक्स नहीं है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें डाटा दिया गया है। Out of total of 27% of the industry, which include 10% for mining, curing, electricity and gas, यानी जो हमारा टोटल एरिया था, टोटल जो जीडीपी में इसका शेयर है वो है 17 मैन्युफैक्चरिंग का। बट अगर हम इंडस्ट्री एरिया की बात करें जिसमें जो माइनिंग होती हैं, जैसे तेल है उसको निकाला जाता है, क्यूरिंग कहा जाता है, फिर जैसे डैम है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, एंड जो गैस के प्लांट होते हैं अगर इनका भी इसमें इंक्लूड करें तो ये क्या है 27। बट इससे साइड में निकाल दें और केवल हम इंडस्ट्री एरिया की बात करें तो वो 17% है। दिस इज़ मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमी, यानी जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनके कंपेरिजन में काफ़ी कम है, वेयर इट इज़ 25 to 35% के बीच में होता है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम, यानी पिछले कुछ दशकों में जो हमारी विनिर्माण की दर थी वो क्या है 7% पर ईयर भी रही है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज़ 12%। फिर जो हम मान के चलते हैं, जैसे पहले क्या है बेटे 5 ईयर प्लानिंग कमीशन था, वो अज्यूम करते थे कि हाँ नेक्स्ट ईयर हमारी ग्रोथ रेट क्या रहेगी, और अब क्या है डब्ल्यू भी करता है, वर्ल्ड बैंक भी करता है, आईएमएफ भी करता है, और जो हमारा नीति आयोग बन चुका है वो भी इसका मतलब आइडिया लगाते हैं। वो उससे अप एंड डाउन होती है, 100% होती है, सेम नहीं होती, वो कभी अप ऊपर होती है तो कभी वो लोअर भी हो जाती है। तो यहाँ 2003 का जो डाटा है उसमें बताया गया है कि दोबारा से फिर ये इंक्रीज़ हुई और 9 से 10% पर एन्यूम हुई, विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी इन्वेंशंस बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ये किसके प्रयास से हुई कि गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो उसका यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी का प्रयोग करके अच्छा प्रोडक्ट वो तैयार कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, यानी जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भविष्यवाणी की कि आने वाले जो टाइम है, नेक्स्ट दशक जो होगा उसमें जो हमारा विनिर्माण है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। The National Manufacturing Competence Council has been set up with its object, तो एक राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगी सभा हमने स्थापित की, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे सभी बच्चे, और उसने भी इसके लिए एक उद्देश्य, ऑब्जेक्ट क्या है, टारगेट निर्धारित कर दिया कि कितना टारगेट हम कंप्लीट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लोकेशन, कि कोई भी उद्योग हमें लगाना है उसकी अवस्थिति कैसी होनी चाहिए। लोकेशन मतलब कहाँ पर वो लगाया जाना चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर,
मतलब किसी भी उद्योग को लगाना काफ़ी मुश्किल है। पहले तो हम सोचना स्टार्ट करते हैं कहाँ लगाना चाहिए, क्या क्या इसके लिए हमें नीड्स होंगी, क्या वो रॉ मटेरियल, बिजली, पानी, लेबर, ये सारा कुछ हमें वहाँ पर आराम से मिल रहा है या नहीं। तो फर्स्ट कुछ पॉइंट याद रखें, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा। It is rarely possible to find all these factors available at one place। और ये काफ़ी मुश्किल है कि ये सभी फैक्टर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पूंजी, पावर, शक्ति, और जो यानी एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो, और मार्केट, ये सभी एक साथ मिलना काफ़ी मुश्किल काम है। Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई भी उद्योग लगाना है उससे पहले एक ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं कि कहाँ पर मुझे ये सारे कुछ आसपास में मिल सकती हैं, जिसके कारण मेरे को जो है वस्तु बनाने में कम से कम पैसा जो है वो खर्च करना पड़े। अगर मान लो मैं हूँ, मेरे को वस्तु बनाने के लिए काफ़ी पैसे लगाना पड़ रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट मैं तैयार करूँगी तो वहाँ पर क्या है, उसके प्राइस भी हाई होंगे और जो आम जनता उसको खरीद नहीं पाएगी। तो इट मीन्स ये एक ड्रॉबैक है हमारी। तो हम ये सब चीज़ों को देखते हैं और जहाँ पर मिनिमम जो कॉस्ट है आती है वहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, अपना इंडस्ट्री। आफ्टर एन इंडस्ट्री एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बेनाइजेशन फॉलो। जैसे कि उद्योगीकरण बढ़ा है, ठीक है, हम आज़ाद हुए तो हमने उद्योगों को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो इसके कारण शहरीकरण भी विकसित हुआ, क्योंकि लोग काम धंधे की तलाश में गांव को छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। समटाइम इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन और नियर द सिटी। बहुत सारे उद्योग जो हैं या तो शहर के आसपास या शहर के बीच में लगाए जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, यानी औद्योगिकरण और जो शहरीकरण है वो इंक्रीज हुए हैं। Cities provide market and also provide service such as banking, insurance, transport, labor, consultants and finance advice etc। तो इस प्रकार से जो मान लो बैंक है, बैंक में हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, कोई उद्योग ऐसा है जिसमें वस्तु बननी है, कपड़ा बनना है, बर्तन बनने हैं या जूते चप्पल, तो इट मीन्स अलग अलग प्रकार की हमें ज़रूरत पड़ती है टू द इंडस्ट्री। मैंने industry tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomerations economics। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो उद्योग हैं वो इकट्ठा मतलब बनने लगे हैं और उनके कुछ एडवांटेज लाभ हैं जो कि अर्बन, उनका केंद्र बिंदु क्या रहे हैं, अर्बन एरिया रहा है, और जिसमें कि हमारी इकोनॉमी है उसमें वो बढ़ावा दिया गया है। आप देखोगे कि कोई भी उद्योग लगता है तो वो सिंगल नहीं होता, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे करके उसके आसपास दूसरे प्रकार के या सेम उद्योग या इंडस्ट्री जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्री एग्लोमेरेशंस टेक प्लेस, धीरे धीरे करके वो औद्योगिक एरिया बन जाता है जिसमें कि अलग अलग प्रकार के या सेम कम डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री ज़्यादा विकसित हो जाती है। इन द प्री डिपेंडेंस पीरियड, जब हम आज़ाद नहीं थे, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और सीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। जब हम आज़ाद नहीं थे तो अपने यहाँ पर जो उद्योग लगे, आप स्टडी करोगे कि वो मोस्टली ऐसे एरिया पे थे, या तो तटीय क्षेत्र होता था, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई, तीनों हमारे क्या हैं, तटीय क्षेत्र हैं, और पानी है आराम से मिलता था, भीड़ वाले एरिया थे, लेबर आराम से मिल जाती थी, फिर इनका जो वस्तु तैयार होती थी उसको निर्यात करना भी आसान था। कॉन्सिक्वेंटली देयर मस्ट सर्टेन pockets of industrial developed urban centers surrounded by a huge agriculture rural hinterland। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे करके जो शहर थे वो भी इसका केंद्र बिंदु बनते चले गए, जिसके आसपास क्या है, एग्रीकल्चर काफ़ी मात्रा में, यानी ग्रामीण क्षेत्र जिसके पास लगता था कि वहाँ से कच्चा माल उनको आराम से मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज
कैसे कैसे इसमें लिंक होता है। फर्स्टली इनपुट होता है, रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट है, जहाँ हम वस्तुएं तैयार करते हैं। अब हमारी वस्तु तैयार होती है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, मार्केट तक लेके जाएंगे, या फिर जो फैक्ट्री है वहाँ से क्या है करेंगे हम, ये खेत है आपके, लेबर ली है, रॉ मटेरियल लिया है, आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया फैक्ट्री में, फैक्ट्री से वस्तु बन के आउटपुट निकल के आ रही है, फिर ट्रांसपोर्ट की आपको नीड होगी, फिर वो ट्रांसपोर्ट कहाँ लेके जाएगा उस सामान को, मार्केट में, मार्केट से आपको क्या मिलेगी, मनी। मनी कहाँ पर यूज़ की जाएगी फिर, इनपुट यानी रॉ मटेरियल को खरीदने में। जो रॉ मटेरियल और लेबर आपने यूज़ की थी, लेबर की थी, तो इट मीन्स उसकी जो वेजेस हैं वो मतलब आपको देनी होगी। रॉ मटेरियल जहाँ से लिया था उसकी पेमेंट आपको करनी होगी। तो इट मीन्स ये सारा क्या है, सर्कल ऐसे ही चलता है। द की टू डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशंस इज़ द लिस्ट कॉस्ट। और जो कि कोई भी फैक्ट्री कहाँ लगानी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि जहाँ पर कम से कम वस्तुओं को उत्पादित करने की कीमत आएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। किसी भी उद्योग की जो स्थिति है, सरकार की नीतियाँ और जो कुशल लेबर के हाँ आराम से हमें अच्छी लेबर यहाँ पर मिल सकती है, ये भी उसको प्रभावित करती है। नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जो हमारे इंडस्ट्री एरिया है इसको हमने किस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, किस प्रकार के हमारे इंडस्ट्री एरिया हैं वो हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। हम देखते हैं कि डेली रूटीन में हम डिफरेंट टाइम के जो यहाँ पर राइट हैं कुछ नेम्स, इनको यूज़ करते हैं। स्कूटी है, पेट्रोल पंप हैं, मशीन्स हैं, वेजिटेबल ऑयल है, सीमेंट हैं, बहुत सारे क्लॉथ्स भी आ जाएंगे, शूज़, अटेंसिल, डिफरेंट टाइप। तो इट मीन्स जो उद्योग है, क्या एक उद्योग में सारा कुछ बनाया जाता है, नो, ये अलग अलग जो इंडस्ट्री है उनमें बनाया जाता है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल के आधार पर जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो दो हैं। फर्स्ट एग्रो यानी एग्रीकल्चर पर आधारित है, जैसे कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, ये सारा कच्चा माल हमें खेती से मिलता है। सेकंड मिनरल, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो ये सारे किस पर हैं, खनिज पदार्थों पर आधारित हमारे उद्योग हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट को है जो रीड करेंगे।